हेलो बच्चों, we were discussing the chapter why do we fall ill, and in our earlier discussions, okay, we have studied so far that the diseases जो हैं they are mainly caused by the microorganisms, okay, and microorganisms enter in our body through the various means, okay. They may enter through air, they may enter through the sexual contact, they may enter through the vectors, okay, and they may also enter through drinking water, through infected food, okay. There are so many ways, okay, and then they multiply in our body, okay. A microorganism may be bacteria, it may be virus, it may be fungus, okay, it may be protozoa, it may be some worms also, okay. So these are the various ways by which a question arises that when they enter in our body, okay, तो body is very big as compared to the microorganism. Microorganism का क्या मतलब है कि we can see it only through the with the help of microscope. मतलब they are so small in size कि we can't see with our naked eyes even. Okay, तो जब इतने छोटे हैं और वो हमारी बॉडी तो it is a big body as compared to the size of the microorganism, then where do they go after entering in our body? Okay, so today we will discuss that कि when they enter in our body through any mean, okay, तो where do they go in our body, whether they go in our tissues or cells or organs, where do they go? Okay, अब ये जो क्वेश्चन है कि where do they go, okay, it depends upon their entry, कि उन्होंने कहाँ से हमारी बॉडी में एंटर किया. okay, सपोज जैसे वी टेक द केस कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे हैव एंटर्ड थ्रू द अवर ब्रीदिंग प्रोसेस, ओके, थ्रू नोज एंटर किए. ओके, जब नोज में एंटर करेंगे तो नेचुरली दे विल गो टू आवर लंग्स. ओके, फ्रॉम नोज से विंड पाइप, ओके, पहले गट विंड पाइप और विंड पाइप से लंग्स में, तो दे विल अफेक्ट अवर लंग्स. ओके, तो इसीलिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एयर एंटर करते हैं, ओके, थ्रू एयर मतलब कि थ्रू अवर ब्रीदिंग, ओके, तो जो वहाँ से एंटर करते हैं तो दे ऑलवेज अफेक्ट अवर लंग्स. ओके, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एंटर थ्रू एयर enter through air. Affect our breathing system. Your respiratory system. And mainly lungs. Then microorganisms that enter through the infected food and drinking water. Enter through infected food and drinking water. अब जब पानी को हम पिएंगे या खाने को खाएंगे तो नेचुरल है किसको अफेक्ट करेंगे, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेंगे. और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से मेन ऑर्गन्स है, स्टमक एंड द इंटेस्टाइन. ओके, तो देन दे अफेक्ट आर गट. गट का मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड मेनली स्टमक एंड इंटेस्टाइन. Okay, now microorganisms, okay, which enter in our, और इसके साथ साथ they may affect stomach, intestine and liver also. liver को भी affect करेंगे. अब diseases भी फिर उसी से related होंगी. अगर वो हमारे respiratory system या lungs में enter कर रहे हैं तो they may cause the disease. मतलब diseases are also organ specific. They may cause कौन सी डिजीज, टीबी, ओके, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. इसी तरह अगर स्टमक इंटेस्टाइन में एंटर कर रहे हैं तो दे मे कॉज फूड पॉइजनिंग. डायरिया,
डायरिया में क्या होता है, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग्स। ओके, तो ये भी हमारे डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड है। लिवर से रिलेटेड क्या है, मे कॉज टाइफॉइड, लिवर से रिलेटेड है। टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस है, ये लिवर से रिलेटेड डिजीजेज है। तो अगर इसमें एंटर कर रहे हैं लिवर में तो हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं, अगर वो एंटर कर रहे हैं हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में देन दे मे कॉज द डायरिया एंड द फूड पॉइजनिंग। इसी तरह से अगर मतलब हर बार ये केस नहीं हो सकता, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अब जैसे इन्फेक्शन है HIV, थर्ड केस लेते हैं। तो इफ इन्फेक्शन इज HIV, तो HIV किस में एंटर कर रहा है, HIV जो है वो हमारी बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू आ रहा है एंड देन इट विल स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी। नाउ सपोज थर्ड केस, infection is through HIV. HIV का full form I told you, human immunovirus. Okay. Then it may enter in our body through sexual contact. But spread to lymph nodes. Lymph nodes of all of our body, कि हमारी पूरी बॉडी के जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें HIV वायरस स्प्रेड कर जाती है, जबकि एंटर कहाँ से की, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। इसी तरह से देखो, और जैसे हमारे मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंटर तो मॉस्किटो बाइट के थ्रू करते हैं। जैसे सिमिलरली मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन्स एंटर इन आवर बॉडी through mosquito bite. Then the effect are RBC, okay, red blood cells. कि एंटर तो मॉस्किटो बाइट के थ्रू किए, लेकिन उसके बाद वो हमारे आरबीसी में सारे चले जाते हैं, और आरबीसी से समटाइम्स स्प्लीन में, ठीक, लेकिन आरबीसी। फिर इसी तरह से जैपनीज फीवर है, ठीक, जिसको ब्रेन फीवर भी कहते हैं, कि सिमिलरली जैपनीज फीवर और ब्रेन फीवर, ठीक। तो ब्रेन फीवर जो है ये एंटर कहाँ से करेगा, कि ये एंटर हमारी बॉडी में ये भी मॉस्किटो बाइट के थ्रू ही एंटर करता है, लेकिन अफेक्ट किसको करता है, ब्रेन को। सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म causing ब्रेन फीवर, जिसको हम एंसेफेलाइटिस भी कहते हैं। ब्रेन फीवर enters in our body through mosquito bite.
बट अफेक्ट्स आर ब्रेन। तो फर्स्ट 3 केसेस में मैंने आपको बताया कि जैसे जो एयर के थ्रू एंटर कर रहे हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी, मतलब जहाँ से उनकी एंट्री है उसी सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो दे आर अफेक्टिंग अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे और दे में डैमेज आर लंग्स के, लंग्स में अफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो ड्रिंकिंग वाटर और इन्फेक्टेड फूड से एंटर कर रहे हैं वो भी उन्हीं ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे हैं जो ऑर्गन्स में पानी या फूड जा रहा है। ओके, और वो कौन से ऑर्गन्स हैं? दैट मे बी द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर। ओके, लेकिन कुछ केसेस में जैसे HIV वायरस है, एंटर तो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू करता है, लेकिन अफेक्ट किसको करता है? लिम्फ नोड्स को ऑल ओवर द बॉडी, मतलब वो सेक्सुअल ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे केस डिफरेंट हो गया कि जिस पार्ट में बॉडी के एंटर कर रहे हैं उस पार्ट को अफेक्ट ना करके some other part is being affected. तो HIV virus is affecting our lymph nodes. Okay. Similarly, mosquito bites से दो diseases I told you. One is the malaria, other is encephalitis. Okay, that is brain fever. अब enter तो हमारी बॉडी में ये mosquito bite से कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन मलेरिया इज अफेक्टिंग द lymph nodes of all of our body. Okay, और जो ब्रेन फीवर है दैट इज अफेक्टिंग द ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो इस तरह दोनों तरह के केसेस हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री पे डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे। ओके, तो दिस इज तो इसलिए टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आर अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गन और द टिश्यू। ओके, ये तो ऑर्गन स्पेसिफिक है। अब जब हमें ऑर्गन पता है कि ये अफेक्ट हो रहा है तो सिम्टम्स विल ऑल्सो बी रिगार्डिंग टू दैट ऑर्गन। ओके, तो अब नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू सच डिजीजेस? जैसे सपोज अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, ओके, तो सपोज इफ microorganism is affecting our lungs, okay, तो सिम्टम्स क्या होंगे जो लंग्स से रिलेटेड है? देन सिम्टम्स मे बी congestion, okay, breathlessness, okay, congestion हो सकती है, ब्रेथ मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। okay, that may be congestion and the मतलब symptoms इसी पे डिपेंड करेंगे to the organ which is being affected. okay, breathlessness, it may be cough also. okay, so we can say that symptoms will be depend upon affected organ. जैसे अगर वो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो लंग्स के सिम्टम्स आएंगे। If affecting our liver, okay, or in the stomach etc. मतलब जो गट के पार्ट्स है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, okay? तो अगर इनको अफेक्ट करता है, okay? तो तब सिम्टम्स क्या होंगे? तो देन द सिम्टम्स वुड बी जॉन्डिस, सिम्टम्स कैन बी द हाई फीवर, देन सिम्टम्स वुड बी क्योंकि जो लिवर को अफेक्ट करेगा कैन बी जॉन्डिस सिम्टम्स, जॉन्डिस, okay? लूज मोशंस, then vomitings, etc. okay? और इसी तरह से अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, okay? तो तब सिम्टम्स क्या होंगे जो ब्रेन से रिलेटेड होंगे?
If brain is our target organ, okay, then symptoms would be dizziness, headache, मतलब स्फीयर हेडेक हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, देन देयर कैन बी द फिट्स ऑल्सो, अगर ब्रेन टारगेट है, वॉमिटिंग्स है, अनकॉन्शियसनेस है, फिट्स है, ये हमारे हो सकते हैं अगर ब्रेन इज द अफेक्टेड ऑर्गन। तो जो ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं दैट विल अपीयर। लेकिन इन सब जो जिनको हम कहते हैं कि टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के, देयर विल बी सम कॉमन इफेक्ट्स आल्सो। सो बिसाइड्स दिस टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स, ये तो सब टिश्यू इफेक्टेड है, टिश्यू स्पेसिफिक है, मतलब कि जहाँ पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने टारगेट किया है उस टिश्यू में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो बिसाइड्स दीज टिश्यू स्पेसिफिक सिम्टम्स, due to entry of microorganisms in our body, there will be some common symptoms also. कॉमन सिम्टम कौन से होंगे? व्हाट आर द कॉमन सिम्टम? देखो कुछ केसेस में क्या होता है कि कॉमन इफेक्ट जो है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट दैट बिकम्स एक्टिव, क्योंकि जब कोई भी इन्फेक्शन होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन से फाइट करेगा, तो इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड। तो इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्फेक्शन, लाइक most of the time our immune system will become activated. In response to infection caused by microorganisms, क्योंकि जब माइक्रोब्स एंटर कर गए बॉडी में और उन्होंने इन्फेक्शन कॉज की, अब हमारा नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या है? अवर इम्यूनिटी। तो अवर इम्यून सिस्टम जो मेनली हमारा WBC कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम इज बिकॉज ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल, जिनको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, तो दे विल गेट एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब वो एक्टिवेट होंगे तो देन व्हाट विल हैपन? तो एक्टिव इम्यून सिस्टम विल रिक्रूट मैनी सेल्स टू दिस अफेक्टेड टिश्यू। देन दिस एक्टिव इम्यून सिस्टम वो क्या करेगा? फिर वो अपने कुछ जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, तो वो एंटीबॉडीज को डेवलप करेगा। देन एक्टिव इम्यून सिस्टम will recruit, मतलब वो कुछ ऐसे सेल्स बना देगा, सेल्स टू फाइट विद दीज माइक्रोब्स एंड किल देम।
आई एम राइटिंग पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स जो हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं उनको हम पैथोजेंस कह रहे हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ऐसे सेल्स बनाएगा, रिक्रूट करेगा, मतलब उनकी ड्यूटी लगा देगा टू फाइट विद पैथोजेंस एंड किल देम। तो इसी को जो ये सेल्स बनते हैं इन्हीं को हम एंटीबॉडीज कहते हैं कि मतलब वो एंटीबॉडीज बनाएगा जिसके कारण कि अफेक्टेड टिश्यू में ये माइक्रोब्स मतलब मर जाएंगे। अब इस जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जब वो उसको मतलब एंटीबॉडीज डेवलप करेगा और उनको रिक्रूट करेगा कि यू हैव टू किल देम, उसी को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। This recruitment process is called inflammation. इसी को इन्फ्लेमेशन मतलब कि कहीं पर भी, तो अब इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होंगे, कुछ लोकल इफेक्ट्स होंगे। और वो लोकल इफेक्ट्स क्या हैं, देयर मे बी मतलब जब इन्फ्लेमेशन हो गई सेल्स में तो उसके कारण क्या होगा, देयर मे बी स्वेलिंग, देयर मे बी पेन इन दैट एरिया, और जनरल भी कुछ हो सकते हैं, देयर मे बी फीवर ऑल्सो। ओके, सो ड्यू टू दिस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस there may be some general effects या general symptoms। अब वो कौन कौन से symptoms होंगे, like fever, this pain हो सकती है, swelling, जनरल इनको लोकल सिम्टम्स कह लो। लोकल मतलब जो उसी एरिया में अफेक्ट कर रहे हैं, लोकल सिम्टम्स लाइक पेन, स्वेलिंग एंड जनरल सिम्टम्स लाइक फीवर। क्या आपने कभी नोट भी किया होगा कि किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन के कारण उसको फीवर हो जाता है, तो ये जनरल सिम्टम है। या इन्फेक्शन के कारण उस पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग हो जाती है या पेन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम भी फाइट कर रहा है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, और वो फाइट जब करता है तो उस फाइटिंग में ये हमारी बॉडी में इफेक्ट्स आते हैं। ओके, तो इस तरह से आई टोल्ड यू दैट व्हाट आर द टिश्यू स्पेसिफिक सिम्टम्स, और टिश्यू स्पेसिफिक भी हैं और कुछ जनरल सिम्टम्स भी हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे HIV इन्फेक्शन है, ओके, अब HIV में वायरस तो हमारे इम्यून सिस्टम में एंटर किया है, लेकिन इम्यून सिस्टम में एंटर करके वो हमारी इम्यूनिटी को ही लूज कर रहा है। मीन्स कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो अब छोटी छोटी इन्फेक्शन जो एवरीडे हो रही हैं उसको भी मैं वो टॉलरेट नहीं कर पाता। ओके, तो बट इन सम केसेस लाइक HIV means कि AIDS symptoms are not tissue specific, not tissue or organ specific. Okay, rather virus affects our whole immune system. Whole immune system. And our immunity becomes so weak
that we are not able to fight infections caused in our daily routine. जैसे रूटीन में इन्फ्लुएंजा या फ्लू या कॉमन कोल्ड, ये सारी रूटीन की बीमारियां हैं. ठीक है, तो ये ऐसी मतलब हमारी बॉडी में इतनी माइनर इन्फेक्शन जो रोज हो रही हैं, ठीक है, उनको भी हम फाइट नहीं कर पाते. वी आर नॉट एबल टू फाइट इन कॉज इन अवर डेली रूटीन. लाइक इन सच पर्सन्स कॉमन कोल्ड, मतलब जो कि एक रूटीन की बीमारी है, आम आदमी में कॉमन कोल्ड हो जाता है, लेकिन ऐसे पर्सन में कॉमन कोल्ड कैन बिकम निमोनिया. ठीक, जो क्रोनिक डिजीज है. तो उसमें कॉमन कोल्ड भी निमोनिया बन सकता है. ठीक, क्योंकि उनका अपना फाइटिंग मैकेनिज्म ही वीक हो गया है. एंड दिस, और इसी तरह से कोई और छोटी सी कफ भी है, तो कफ जो है दैट कैन बिकम वेरी स्फीयर. ठीक है, तो ऐसे में माइनर इन्फेक्शन जो है दैट में बिकम द मेजर इन सच पेशेंट्स. ठीक है, तो इन सच पेशेंट्स एक्यूट डिजीजेस में बिकम क्रोनिक. In such patients, acute diseases may become chronic. Okay. Simple diarrhea, आम आदमी में वो डायरिया, लूज मोशंस और वॉमिटिंग कैन कॉज ब्लड वॉमिटिंग्स. लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लड लॉस. And hence these patients they die because of the minor infections. Okay? कि छोटी भी इन्फेक्शन या छोटी भी बीमारी है तो वो क्रोनिक बीमारी बन जाएगी ऐसे पेशेंट्स में, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ही वीक हो चुका है. okay? ब्लड लॉस. सो हेंस ड्यू टू इवन माइनर इन्फेक्शन such persons may die. इसीलिए मैंने आपको बताया था कि एड्स जो है दैट इज नोन एज सिंड्रोम. ओके, उसको सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि ये एक डिजीज नहीं है. ओके, इसमें क्या है कि हमारा इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि एनी डिजीज जो बहुत ही माइनर है इवन दैट कैन बी प्रूव फेटल फॉर अस. ओके, तो वही हमारी बॉडी में हमारी जानलेवा बन सकती है, क्योंकि इनमें हमारी बॉडी के जो मैकेनिज्म है फाइटिंग का दैट हैज़ बीन लॉस्ट, पावर ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शंस. तो इस तरह से जो जितनी हमारी बीमारियां हैं या हमारी इलनेस है दैट मे बी द टिश्यू स्पेसिफिक. ओके, अब टिश्यू स्पेसिफिक होगी तो और ऑर्गन स्पेसिफिक है, लेकिन कुछ केसेस में वो ऑर्गन या टिश्यू स्पेसिफिक नहीं है. ओके, अब इसी तरह से देखो ये तो डिपेंड करता है कि कहाँ हमारी किस रास्ते से एंटर कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे हैं, सिम्टम्स उसी से रिलेटेड होंगे. लेकिन अब कितनी सीवियर है डिजीज़, कि डिजीज़ की कैन में जो सिविरिटी है, ठीक है, कितनी ज़्यादा हमारे लिए क्रोनिक बन रही है डिजीज़, वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे. ओके, द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैज एंटर्ड इन आवर बॉडी. The severity of the disease depends upon
the number of microorganisms and their rate of multiplication, कि हमारी बॉडी में कितनी फास्ट वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इससे डिपेंड करती है कि हमारी जो डिजीज़ है वो कितनी सीवियर है, कि कितना नंबर वो करेंगे। अब डिजीज़ जो है ऐसा भी हो सकता है कि उनका नंबर इतना कम है कि वो अननोटिस्ड हो जाए और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको मतलब इम्यून सिस्टम ही उसको ख़त्म कर दे, ठीक, और वो हमें पता ही ना चले हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वी आर ऑलवेज एक्सपोज टू द एयर, वी आर ऑलवेज एक्सपोज टू द ड्रिंकिंग वाटर, हमारी बॉडी हमेशा ही एक्सपोजर पे है, ठीक है। तो बॉडी में एंटर करते जाते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वो बॉडी में एंटर करते रहते हैं और कई बार अननोटिस चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं, क्योंकि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो किल करने का मैकेनिज्म है, दैट इज़ अवर इम्यूनिटी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको मारती रहती है, ठीक, एंड दे रिमेन अननोटिस्ड, तो वो पता ही नहीं चलता कि कब एंटर कर गए कब मर गए, ठीक है, वी डू नॉट फॉल इन, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा नंबर में एंटर कर जाते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर पाता, फिर वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर ऑलवेज इतनी मतलब पब्लिक है, इतनी ज़्यादा मतलब हम नहीं बीमार पड़ रहे, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, कुछ क्या मैं कम धीरे बीमार पड़ते हैं, वो जल्दी उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे आजकल कोविड-19 है, वी आर टॉकिंग अबाउट डे एंड नाइट, वी आर टॉकिंग कि स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी, स्ट्रेंथन, जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उनको इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मे भी इतना स्प्रेड हो गए हैं, दे आर एंटरिंग इन अ बॉडी, लेकिन हमारी बॉडी की अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हमें दे विल रिमेन अननोटिस्ड, ठीक है। और अगर इम्यूनिटी वीक है हमारी बॉडी की, तो वीक है तो व्हाट विल हैपन, देन दे आर एंटरिंग इन अ बॉडी एंड दे आर बिकमिंग लाइफ थ्रेटनिंग, तो फिर उससे हमारी डेथ भी हो रही है, ठीक है। बहुत लोगों की डेथ हो रही है क्योंकि उनके इम्यूनिटी वीक है, ठीक है। और इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने का एक ही तरीका है कि टेक अ वेरी हाईली न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो जो बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते या जो बच्चे पल्सेस नहीं लेते, ठीक है, या मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते, तो दे शुड स्टार्ट टेकिंग दीज थिंग्स, ठीक है। तो उनको अपनी डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल दीज जंक फूड, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा वाइट वो रिफाइंड फ्लोर है, रिफाइंड फ्लोर जिसको मैदा कहते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल दोज जंक फूड, यू शुड टेक द न्यूट्रिशियस डाइट सो दैट योर इम्यूनिटी बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और जितनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आप जो है यू विल बी पावरफुल एंड यू विल फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। और आपकी बॉडी में कितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाएं थ्रू एनी वे, ओके, दे विल रिमेन अननोटिस्ड, और आपकी बॉडी जो है इतनी एंटीबॉडीज़ डेवलप करके रखेगी, आपका जो इम्यून सिस्टम है, कि कितने भी एंटर करते जाए बॉडी उनको ऑटोमेटिकली किल करती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए एंड यू विल नेवर फेल इल, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है, ऑलवेज यू विल बी हेल्थी। तो इसलिए ऑलवेज टेक अ वेरी हाईली न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। और बिसाइड्स दैट डू सम एक्सरसाइज, ठीक है। रूटीन अपनी एक ऐसी आप बनाओ कि डाइट बहुत अच्छी लो और सेकेंडली कुछ एक्सरसाइज जो है अपनी रूटीन में रखो, सो दैट आपकी बॉडी जो है वो टोन्ड अप रहे, ठीक है। अगर हेल्थ है तो हेल्थ इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग, ठीक है। तो इसलिए हेल्दी बनो और अपनी कैन में इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। तो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू टुडे कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और कैसे अफेक्ट करते हैं टू दोज पर्सनस हु हैव द वीक इम्यूनिटी, ठीक है। उन्हीं पर्सनस को अफेक्ट करते हैं और उन्हीं के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, अगर मान लो एंटर भी कर गए हमारी बॉडी में, ठीक है, तो एंटर कर गया और हमारा इम्यून सिस्टम भी नहीं इतना काम कर रहा, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू मेनी रीजंस आर देयर, ठीक है। तो फिर हम किस तरीके से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, कि कैसे कर सकते हैं। तो दिस वी विल स्टडी देन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ओके, बाय फॉर टुडे।
हमने भी डलवा दिए पैसे तो मैसेज आया ही नहीं मेरे पास।